चलिए, सेशन रिकॉर्ड होने लगा है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि मीटिंग के बाद हम कस्टमर से कैसे कनेक्ट करें, कैसे अप्रोच करें, कैसे उन्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे। ये सारी चीजों को आप जानने वाले हो। इससे पहले आपने सीखा था, आपने मंडे को सीखा था पूरा इनविटेशन कॉल। पूरी आपने इनविटेशन कॉल लिखी थी, स्क्रिप्ट बनाई थी। ट्यूसडे को आपने सीखा था, प्रैक्टिस किया था। क्या किया था? मॉक कॉल की प्रैक्टिस। दोपहर के सेशन में प्रैक्टिस हो रही है ना भाई लोग, जाना जरूर वहां पे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दोपहर के सेशन में आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। आपका डर खत्म होता है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जो क्लाइंट से बात करने में बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है मीरा मैम? हाँ। और कल आपने सीखा था कि हाय अगर व्हाट्सएप पर आ जाए तो क्या क्या भेजना है, कब कब भेजना है, कैसे उन्हें स्पेशल फील कराना है, स्पेशल क्लाइंट समझ के, या हम थोड़ा सा क्लाइंट को फिल्टर करके उससे कैसे कनेक्ट रहते हैं पूरे दिन। ये बताया था मैंने। यस सर। अरे हाँ ना, एक बार हाथ तो हिला के बता हाँ दिया। सर। हम ये सर बताया था। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सीन। अब अगला सीन है आज का मीटिंग के बाद। और हाँ, कल से डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस चालू होंगी। डिजिटल मार्केटिंग की ध्यान रखना, बड़े बेसिक लेवल पे स्टार्ट करना। अनुज सर क्या करना स्टार्ट करना इस बार? अनुज सर सिखाएंगे बहुत बेसिक लेवल पे, मतलब स्टार्टिंग से। ठीक है, इस वीक सर स्टार्टिंग। अनुज सर से एक रिक्वेस्ट है कि अनुज जी आप मोबाइल के थ्रू कैसे हम लोग करेंगे उसको सिखाइए, क्योंकि लैपटॉप तो है नहीं। मोबाइल के लैपटॉप थ्रू खरीदिए, सिखाइए। लैपटॉप नहीं है तो खरीदिए, कर्जा लीजिए, उधार लीजिए, ब्याज पे लीजिए, लीजिए। बिजनेसमैन बनने आए, डरिए मत। ठीक है ओके नाजिना सर, मैम, दिलवाओ ले इनको लेंगे लैपटॉप। लैपटॉप। ओके सर, ले लेंगे लैपटॉप। हाँ, वो थैंक यू। एक्चुअली क्या है ना, पेज जो सेटअप होता है ना, मुझे जहां तक मालूम है शायद लैपटॉप पे ही होता है। तो एक बार के लिए आपको लैपटॉप तो चाहिए ही चाहिए। किसी का उधार ले लो, मांग लो, जुगाड़ कर लो, बहुत सारे मिल जाएंगे। पर हाँ, थोड़ा सा ना बिजनेस के नाम पे ना आप लोग डरा मत करो, पैसे खर्च करने के नाम पे मत डरो। नहीं, ये जुगाड़ करो, कर्जे लो, क्या हो गया? अगर 4 बार वो ताना मार देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आपके शरीर से कुछ घट तो नहीं जाएगा ना। ठीक है, बिजनेसमैन ऐसे ही होते हैं। अडानी के ऊपर कई लाख करोड़ का कर्जा लगा सर है। ये टैब टैब से भी हो जाएगा ना? लैपटॉप की जगह अगर टैब भी रहे तो हो जाएगा ना टैब से भी? हो अनुज जी, जाएगा अनुशन। सबसे हो जाएगा। चलो बढ़िया, ठीक टैब है, से हो तो हम जाएगा, आगे ठीक बढ़ है। रहे हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, तो ये जो अगला क्लासेस चलेगी डिजिटल मार्केटिंग की ना, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करवाएंगे इस बार। तो आप लोग प्रॉपर वे में बैठना, नोट्स बनाना और प्रैक्टिकल करना रन्नो में। ठीक है, यस प्रैक्टिकल सर। करना। अगर नहीं भी कुछ कर पा रहे तो कम से कम ट्रेनिंग ले लोगे तो आइडिया तो रहेगा ना रूपा मैम कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं। कोई आपको ठीक है। बेवकूफ तो नहीं बनाएगा ना डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना बड़ा जरूरी है। ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले फ्यूचर में इसका बड़ा स्कोप होने वाला है। दो ही तरीके के बिजनेस होते हैं, एक तो होता है कस्टमर तक आप जाओ या कस्टमर आप तक आए। तो डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज है कि आप आपका जो प्रोडक्ट है ना वो ऑटोमेटिकली लोगों तक आसानी से पहुंच जाता है। प्रमोशंस हो जाते हैं, वहां से लोग इंटरेस्ट दिखा के खुद आपके पास चल के आते हैं। तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होती, कहीं किसी की दुकान, किसी के मॉल, किसी के शॉप या कहीं घूम घूम के आपको कोई चीज बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो डिजिटल मार्केटिंग ऐसा है कि कस्टमर खुद ला के देने का काम आपको करके दे देता है। ठीक है, क्लियर है? अब हम आते यस हैं सर। पॉइंट पे। अब हम आते हैं प्रदीप सर पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि मीटिंग के बाद, मीटिंग के पहले का 1 मिनट हम समझ लेते हैं। मीटिंग के पहले भी आप कहीं ना कहीं फिल्टर कर रहे थे, कहीं ना कहीं फिल्टर कर रहे थे। कल के सेशन को सीरियसली किसने देखा था? कल के सेशन को सीरियसली ठीक है सर। प्रतिमा मैम आपने देखा था? तो उसमें हाँ कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हम कहीं ना कहीं एक एक फिल्टर कर रहे थे। हम चैट कर रहे थे, अगर रिस्पॉन्स आता है तभी हम रिस्पॉन्स कर रहे थे। हमने मीटिंग लिंक दिया, अगर उन्होंने व्हाट्सएप पे चेक किया तब हम आगे बात कर रहे थे। तो हमें ये समझ में आ रहा था कि इसमें से सीरियस कौन है वहां पर। अब दूसरा एक और चीज कि मीटिंग में जब वो इंटर करता है, जब इस पार इंटर करता है फिर उस पार निकलता है, तो उसमें भी सब लोग नहीं निकलेंगे, ध्यान रखना। आप बड़े फर्ज से कहते हो सर मैं मीटिंग तो अटेंड किया था। भाई मीटिंग अटेंड करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट दे दिया और फिर उसके रिश्तेदार का फोन आ गया तो वो तो लग गया अपने फोन पे। आपकी मीटिंग भी चल रही है, आपको मालूम है कि वो मीटिंग में बैठा है। बात समझ में आ रही है?
फिर 20 मिनट बाद 10 मिनट उसका फोन कटा, फिर मीटिंग में बैठ गया। फिर घर वाले ने बोल दिया कि भैया एक काम करो, खाना खा लो। तो वो खाना लेके बैठ गया, खा भी रहा है और अंकित वंश सर को देख भी रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। आप लोग भी यस। करते हो मेरे साथ? मेरी मीटिंग में बैठ के कैमरे पे नहीं हो, खा रहे हो, चाय पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो। सिगरेट तो नहीं पीते हो वैसे, आप लोग शरीफ लगते हो। बाकी फिर भी क्या कर रहे हो ये कौन जानता है? प्रतिमा मैम, तो आपका कस्टमर फुल अटेंशन से अगर सच में वेबिनार देख लेना, तो रियली बता रहा हूँ 90% काम हो जाता है। वो वेबिनार फुल फोकस के साथ देखते ही नहीं। जैसे आप नहीं देखते हो, 10 मिनट में रील से पहुंच जाओगे। अच्छा मीटिंग अभी जो कैमरे पे नहीं होंगे, कोई लोग रील भी चला रहा होगा, क्या भरोसा उनका? कैमरा ऑफ और ऑडियो ऑफ, और फर्स्ट क्लास अपना रील देख रहे होंगे स्क्रॉल करके। तो मीटिंग में जाने के बाद भी लोग इस रील ही देख रहे होते हैं कई बार। बात समझ में आ रही है? आप में से यस। कितने लोग पहली बार मीटिंग अटेंड करते समय सीरियस होके पूरा मीटिंग देखे थे? मेरे को बताना। मैंने पहली देखा बार है। सीरियस होके खूब बैठ के फोकस के साथ। सर मैंने तो मीटिंग देखी ही नहीं, ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था। वाह, ऐसे कस्टमर भगवान करे सबको दे, और भर भर बिल्कुल दे। सर। मुझे दिखाई नहीं मेरी मेंटर ने मीटिंग। देख रहे हो? तो आपकी हम्बलनेस है मैम, आपने बिना मीटिंग देखे ज्वाइन कर लिया। मेरे को यूट्यूब पे लोग देखते हैं, उसके बाद कई सारे वीडियो देखते हैं, फिर जज करते हैं कि हाँ अरुण सर के पास ट्रेनिंग के लिए आना चाहिए। अगर मैं यूट्यूब पे नहीं होता तो कोई थोड़ी मेरे पास आता। चलो अच्छा लगा ममता मैम कि आप, ऐसे क्लाइंट भी आते हैं आपके जीवन में, वास्तव में ऐसे आते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था, कई बार क्लाइंट मीटिंग के तुरंत बाद ज्वाइन कर लेता था। तो अब बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि पहली जो फिल्टर थी वो आपने मीटिंग के पहले लगाया था, उससे थोड़ा समझ में आ गया था कि 10 में से 2-3 अच्छे हैं, इनको हमें किसी तरह से स्टे कराना है मीटिंग में। मीटिंग में बैठाने के बाद हमें कंफर्मेशन लेना था, ले लिया। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि मीटिंग में बैठे हैं क्या। हमने जब बताया था कि 7:30 बजे हम एक एसएमएस डालेंगे, वहां तक बैठे हैं तो समझ जाना कि ये मीटिंग देख रहे हैं प्रॉपरली। इसके आगे अगर वो रुकते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटीज करेंगे, चाहे कोर्स टाइप करे, चाहे पीडीएफ टाइप करे, या कुछ ऐसा टाइप करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं ना प्रदीप सर, पीडीएफ टाइप करें। या फिर हो सकता है कि वो आगे चल के यम टाइप करे, यम ही आता है ना, या यस 100 आता है, ऐसा कुछ। एम रेडी। हाँ, अब जिसने यम और ये सब टाइप कर दिया ना, इसका मतलब समझ जाना है कि इस भाई ने मीटिंग देखा है। लेकिन आपको कैसे मालूम? हो सकता है बीच में वो खाना खा रहा हो, उसको प्राइस वराइस नहीं मालूम चला हो, और बाकी वो लास्ट में सिस्टम में आने का, जो यम टाइप करने का, मैनेजर से बात करने का बोलते हैं, तो उसमें उसको सुनाई दे गया हो, पैसे ना मालूम हो। ऐसे भी होते हैं कि उसको पैसे पता ही नहीं चलते हैं, अब वो बाद में अपना मोटिवेशन में यम टाइप कर देता है। होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो इस केस में हमें क्रॉस चेक करना होगा कि भाई ने देखा है तो कितनी देर तक देखा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम उन्हें एक मैसेज बनाएंगे। मैसेज मैं दे भी दूंगा आप सबको, या फिर आप लोग बनाया करो। ये 2.5-3 किलो तो खोपड़ी लेके कहाँ जाना है? हम्म, इसका भी इस्तेमाल करना है। तो आपको ये लिखना है कि प्रदीप जी सेशन देखा आपने, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या आपको मतलब थोड़ा सा उसको और बढ़ाना है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। अगर वो बोलता है हाँ या ना, जो भी रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आगे बोलना है कि क्या लग रहा है, आप जिस प्रॉब्लम को लेके हमारे पास आए थे वो प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है आपको? सर ये मैसेज एक साथ भी करना है कि वो मैसेज पहले प्रदीप जी आपने सेशन देखा, हाँ, कैसा रहा पहले ये आपका वाला सेशन वर्ड डालो, सामने से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद तब आप। उसके हाँ, बाद दूसरा जब मैसेज आप किसी चाहिए। से एक्सपीरियंस पूछते हो ना, तो लोगों को फीडबैक देना, एक्सपीरियंस देना अच्छा लगता है। अभी मैं पूछूं मेरे ट्रेनिंग का फीडबैक दे दो, तो आप सबके सब दे दोगे, क्योंकि वो आपको अच्छा लगेगा देने में। तो उसी तरीके से एक्सपीरियंस लेना है उनसे कि आपको सेशन देखा तो बोलेंगे हाँ जी सर अच्छा लगा। फिर उसके बाद बोलना है क्या लग रहा है, आप जिस प्रॉब्लम को लेकर हमारे पास आए थे
क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है आपको? बात समझ में आ रही है? मीरा मैम, समझ में आ रहा है? लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, लिख लो। अब जैसे ही वो बोलेंगे हाँ थोड़ा थोड़ा या नहीं या जो भी है XYZ बोलते हैं, तो आपको अब अगला जो एक्शन लेना है, क्या अभी कॉल पे बात हो सकती है? परमिशन लेना है, ध्यान रखना, कॉल नहीं करना। क्या अभी कॉल पे बात हो सकती है, ऐसा आपको बोलना है। हो सकता है आप फीमेल हो, तो आप ये मैसेज कर सकते हो कि सर क्या आपसे बात करने का सही समय क्या रहेगा, या कल कल आपसे बात करने का सही समय क्या रहेगा, क्योंकि आप नाइट हो जाएगी, मीटिंग खत्म होने के बाद 8-9 बज जाते हैं। तो कई बार होगा कि यार आप उस समय कॉल करने जाएंगे तो आपके घर वाले भी कहेंगे अब इतनी रात को किससे बात कर रही है, समझ रहे हो? घर वाले भी टेंशन में हो जाएंगे। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर क्या आपसे कल कितने बजे तक बात हो सकती है, एक परमिशन ले लेना है। जैसे वो टाइम देते हैं, या फिर आप खुद ही ऑप्शन दे दो कि सर क्या कल 11 बजे बात हो सकती है, 12 बजे बात हो सकती है आपसे, तो वो खुद ही बोल देगा हाँ या ना। तो एक काम करो सर, अभी आप एक दो वीडियो में और डाल रही हो, आप इसको देखो, बाकी हम कल बात करते हैं। तो उसे एक आध वीडियो और दे दो थोड़ा सा, चाहे आप 26 मिनट का एक वीडियो है आशुतोष सर का, वो दे सकते हो, या कोई बूट कैंप का रिकॉर्डिंग दे सकते हो। ताकि देखो आपको भी ये समझना है, कि आपको ये समझना है कि ना, कभी भी किसी का किसी को जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया, अगर वो इनकम्प्लीट रह गई, तो ज्वाइनिंग नहीं। विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन कभी किसी की ज्वाइनिंग नहीं करा सकते, करा सकते हैं क्या? नहीं सर। तो हमारा जो पहली प्रायोरिटी होगी ना, हमें ये नहीं सोचना है कि इसको बेच दें 14,500 अपने जेब में आ जाए, ये दिमाग में जाने नहीं देना है। क्योंकि ये दिमाग में जाएगा तो आप स्वार्थी हो जाओगे। क्या हो जाओगे नेहा मैम? सेल्फिश। स्वार्थी। सेल्फिश हो सेल्फिश। जाओगे, पीछे पड़ जाओगे। आपको ये थिंक रखनी है कि मैं जिस चीज को लेकर वो आया है, जिस प्रॉब्लम को लेकर आया, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवानी है। हमें ये सोचना है कि हमारे पास 50 से भी ज्यादा ये वो स्किल है जो उसके जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। यहां से तो कमा ही सकता है, साथ ही सीख के भी वो अच्छा कर सकता है। हमें ये माइंडसेट रखना है, हमें उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का माइंडसेट रखना है। बात समझ में आ रही है? जैसे ही आप सुबह का टाइम देता है, सुबह में उसी टाइम पे आप एक मैसेज कर लो कि सर अभी फ्री हो गए तो मैं कॉल कर लूँ क्या? अगर वो बोलता हाँ या ना, तो 10 मिनट 5 मिनट बाद एक बार कॉल कर ही लेना, कॉल कर ही ले। बात समझ में आ रही है? देखो जितना चैटिंग से आप काम आसान कर लेते हो ना, उतना कॉलिंग से आसान नहीं है। बस फर्क ये है ना कि चैटिंग करते समय आपके पास शब्द कम होते हैं, अच्छे शब्दों का चुनाव नहीं कर पाते। बात समझ में आ रही है? उन्हें यस सर। क्या मैसेज करे, ये आपके दिमाग में नहीं आता। आपको बस आता है कि सर कौन से पैकेज से शुरू करेंगे आप, मतलब डायरेक्टली बात करना चाहते हो। और सही बताया तो सेल्स में डायरेक्टली बात करनी नहीं होती, इनडायरेक्टली घुमा फिरा के बातें करो। किसी को प्रपोज करोगे डायरेक्टली आई लव यू बोल दोगे, हो सकता है थप्पड़ खाने की बात आ जाए। अगर किसी को घुमा फिरा के थोड़ा सा करोगे कि मैं आपको, आप मुझे मतलब ऐसा बोलो आप अच्छी लगती हो, आप अच्छे लगते हो, तो शुरुआत वही होगी। लेकिन ऐसा बोलने से क्या फर्क हो जाता है, सामने वाला आपको फिर, अगर वो आपको नहीं भी पसंद करता है तो आपको थप्पड़ नहीं मारेगा। अरे ऐसा ही होता है ना। यस यस सर। इस टॉपिक पे आप लोग शांत हो जाते हो, मैं ये देखता हूँ। बड़ा इस ध्यान से सुनने लग। समझना होगा। क्या कह रही हैं, कोई कुछ कह रहा है क्या? ज्यादा टेंशन हो जाते हैं, टेंशन लेने लगते हैं चीजों को। अच्छा सर, जैसे कल उसको अगर मैसेज करेंगे कि क्या आपसे बात अभी कर सकते हैं, जैसे कल बात हुई थी, अगर वो मैसेज का जवाब ना दे तो 10 मिनट या बाद कॉल मैसेज, कर लो, उसको कॉल कर लेते हैं। 10 मिनट बाद कॉल कर लो। थैंक यू। कितना का टेंशन लेना है? फिर वो आपका नहीं उठाएगा तो भी आपका मैसेज रीड कर लेगा, खुद ही जवाब देगा। इस सारे काम को करते समय सबका रिस्पांस पॉजिटिव नहीं आएगा मेरे भाई, सबका रिस्पांस। लेकिन हमारा जो प्रायोरिटी है ना प्रतिमा मैम,
कि डेली एक दो क्लाइंट अच्छे निकाल ही लेनी है। डेली के एक दो क्लाइंट हमें फिल्टर कर करके अच्छे क्लाइंट पकड़ लेने। फिर इजीली देखोगे महीने में आपके पास कम से कम 30 40 50 क्लाइंट अच्छे बन जाएंगे, जो अच्छे होंगे, या 30 40 तो हो ही जाएंगे। तो उसमें से 5 पेमेंट निकालना आपके लिए बहुत इजी होगा। उसमें से 4 5 पेमेंट निकालना आपके लिए बहुत इजी होगा। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज है यहाँ पे, जब हम किसी को कोई चीज बताने, देखो सेल्स सीख रहे हो, सेल्स सेल्स में जो एक साइकोलॉजी चीजें आपको समझनी होंगी यहाँ पे। हो सकता है किसी को कुछ समझ में कम आ रहा हो, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना, क्या बेचू मत बनो। क्या मत बनो? बेचू बेचने बेचू मत। बेचो मत। अब बड़े आराम से करो, ऑब्जर्वेशन के साथ करो, और इस काम से आप भी सेटिस्फाइड रहो। ऐसे काम को करो, चलते फिरते काम करो, मजे लेके काम करो, बारिश में घर पे बैठ के काम करो, ट्रेन में बस में बैठ के भी आप कस्टमर को नर्चर कर लो। हम ये सिखाना चाह रहे हैं। हर बार ये नहीं कि चलो घर में पहुंच जाएंगे, कोने में हो जाएंगे, अपने चेयर पे बैठ जाएंगे तभी कॉल करेंगे। ये मैं नहीं सिखा रहा हूं। आप बस में जा रहे हो, सीधे सीधे मैसेज कर दिया, राहुल जी नमस्कार, कैसे हैं राहुल जी, कल आपने सेशन देखा था, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कल आपसे बात नहीं हो पाई थी, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा हम बिजी थे। कभी कभी अनावश्यक क्षमा मांगना भी सीखो। बस समझ में आ रही है? मान के चलो कि मीटिंग अटेंड कर लिया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, अब आप उसे रिस्पॉन्स भी मत दो, उसे रिस्पॉन्स भी आप भी मत दो। शाम को, सुबह में आप डाल दो, मैसेज कर दो कि विमल जी गुड मॉर्निंग, विमल जी क्षमा चाहेंगे, कल हम शाम को थोड़ा व्यस्त हो गए तो आपसे हम चैट नहीं कर पाए, बात नहीं कर पाए। तो मुझे बताएं विमल सर, क्या सेशन आपने देखा, कैसा रहा एक्सपीरियंस। इस तरीके से शुरू करो ना। देखो सामने वाला रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता, सामने वाला रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता। तो इस तरीके से आपको करना है। एक मैंने बता दिया, जिसने रिप्लाई दिया उससे टाइम लेना, जिसने रिप्लाई नहीं दिया उसको एक दिन के बाद मैसेज करना, चैट करना। और यही जो मैंने बोला है, क्षमा चाहेंगे निशा जी, एक्चुअली कल मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, इस वजह से मैंने सेशन नहीं देखा था। सॉरी, सेशन आपने देखा, मैं बस पूछना चाह रही हूँ कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। ये आपको थोड़ा सा हिंट लेना है। ठीक है? क्लियर है? बस प्रियदर्शनी समझ में आ रहा है? प्रियदर्शनी मैम सुन रही हैं आप? बोर तो नहीं हो रही? हाँ, बोर होना तो बताना, उसका भी कोई ना कोई जुगाड़ बनाएंगे। ये शेरो शायरी चालू कर देंगे बीच में का। तो अब बड़े ध्यान से समझना। देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक तो बंदा आया, मीटिंग देखा, उसने यम टाइप कर दिया, हमने उससे चैट किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, सेशन देखा आपने, क्या लग रहा है, जिस प्रॉब्लम को लेकर आप आए थे वो सॉल्व होते दिख रही है। अगर आप मेल हैं, अगर आपको फीमेल भी अगर लग रहा है कंफर्टेबल है बात करने के लिए, तो आप बोल सकते हो कि क्या अभी कॉल पे बात हो सकती है क्या। अगर वो बोलते हैं यस, तो कॉल पे ले लो। अगर वो बोलते हैं नहीं आज नहीं कल, तो कल कितने बजे तक आप फ्री रहेंगे आप बता दीजिए, उस हिसाब से फिर हम आपसे बात कर लेंगे। तो एक टाइम ले लिया आपने, बहुत अकॉर्डिंग चलना, लगना चाहिए कि हम प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, कोई हवा हवाई बातें नहीं बता रहा हूँ। बिल्कुल प्रोफेशनली काम करना सीखो। रेंडमली कॉल करना बंद कर दो। कॉल करने से लोग इरिटेट होते हैं, घंटियां बजती हैं तो वो पागल हो जाते हैं। ये वो जमाना था प्रतिमा मैम, जब हम लोग शुरुआती शुरुआती में टेलीफोन फोन और ये सब चीजों में थे, जब वहां घंटी बजती थी तो अच्छा लगता था। आज नहीं लगता। आज इतनी घंटी बज चुकी है जीवन में कि अब घंटियां अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही ना, पहले अच्छा लगता था ना, घर में एक टेलीफोन होता था, या गांव के बाहर किसी दुकान वाले के पास टेलीफोन होता तो आवाज लगाता था, ए भैया आपका फोन आया है, ऐसे ही बोलते थे ना। बस बस। ऐसा लग रहा है कि आप लोग बस इस जमाने के हो, हमारे जमाने के नहीं। नहीं नहीं सर, सर, ऐसा बात नहीं। हम स्टडी भी चलाए हैं, लोगों को घर घर हाँ, जा पीसीओ। करके, जैसे कलकत्ता में लोग रहते थे ना, तो फोन आता था तो घर जा करके बोलते थे, उसके बदले 10 रुपये लेते भी थे कि हाँ, आपका ये फोन। तो अनु सर का धंधा था। तो समझना बड़े ध्यान से अब। तो हमें चैट पे ज्यादा कनेक्ट करना है। अब क्लाइंट ममता गुलाटी मैम, चलो 2 पॉइंटर मैंने बताया, वो मेरे को कोई आदमी बताया मैंने क्या क्या बताया। अभी पकड़ में आ जाएगा कि आप लोग सीरियस सुन भी रहे हैं कि कहीं अपने हस्बैंड को याद कर रहे हैं, किसी और को याद कर रहे हैं। हाँ जी सर, जो हाई
सेंड कर वेबिनार के बाद कस्टमर से बात करेंगे तो हमें उससे पूछेंगे कि क्या वेबिनार कैसा लगा, आपको उसमें क्या अच्छा लगा, हम आपको कब कॉल करें। अगर वो बिजी है तो नेक्स्ट डे कॉल करेंगे और कुछ सेशन सेंड कर देंगे, जैसे बूट कैम्प या Q&A सेशन, जिससे कस्टमर की जो सारी क्वेश्चंस हैं क्लियर हो जाएंगे। हमें बहुत उससे इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई बात नहीं करनी। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, पर थोड़ा सा अपने वर्ड को इधर उधर कर दिया है, बाकी एक्सपीरियंस ऐड करना है कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका सेशन देखने के बाद, ये आपको ऐड करना है। जैसे लोग मूवी देखने के बाद बोलते हैं ना कि आपने 3 घंटे की मूवी देखी, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, कैसा लगा, क्या रिव्यू देना चाहेंगे, इस तरीके से आपको पूछना है। अब जिसने टाइम दे दिया, जिसने कॉल पे बात करने का बोल दिया, तो अब आपको इससे कैसे क्रॉस चेक करना है, बड़े ध्यान से समझना। मुझे कैसे मालूम चलेगा कि माही मैम ने सेशन देखा है? मुझे कैसे मालूम चलेगा कि सत्यजीत सर ने सेशन देखा है? जैसे अभी मैंने ट्रेनिंग दी, ममता मैम ने उसी ट्रेनिंग को मुझे बताया कि मैंने ये चीज आपसे सीखा, लेकिन आप देखोगे कई सारी चीजें इन्होंने मिस कर दी, कई अच्छा। सारी चीजें मिस कर दी। तो एक बार मीटिंग में आने के बाद कस्टमर को सब कुछ याद रहे, ये भी जरूरी नहीं होता। बात समझ में आ रही? अब आपको पूरा ओवरव्यू देना है उसे फिर से, पर उससे पहले चेक करना है कि भाई कब तक देखा सेशन और क्या क्या इसको समझ में आया। तो इसके लिए सबसे पहले आप उससे पूछोगे कि मान लो नीलम पाल मैम ने देखा, तो नीलम पाल मैम सेशन देखा आपने, मैम कितनी देर तक सेशन में थी? ये बोलेंगे कि सर मैंने पूरा देखा। वेरी गुड मैम। तो मैम आपको ये समझ में आया कि आगे कंपनी काम क्या करती है? थोड़ा सा उनका ना, जिसको हमारे भाषा में बोलते हैं मजहम लीजिए। क्या लीजिए? मजहम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसके, आइडिया लीजिए इन्होंने, इनको कितनी जानकारी हुई। तो पूछना है कि मैम आपने सेशन देखा, तो आपको ये आइडिया लगा कंपनी काम क्या करती है? आपको काम क्या करना होगा ये आइडिया लगा कि आपको? कंपनी सपोर्ट किस तरीके से आपसे करती है ये आइडिया लगा कि आपको? अच्छा, ये लगातार नहीं पूछना है, ध्यान रखना मेरे भाई, ये लगातार नहीं पूछना है सत्यजीत सर, नहीं मामला फंस जाएगा। पहले उसको जवाब देने देना बीच बीच में। जब आप बोलोगे कंपनी काम क्या करती है, लिख लो, ये सवाल आपको बड़े काम आएंगे, यही सवाल आपको पूछने होते हैं मीटिंग के बाद। मीटिंग के बाद आपको यही सवाल पूछने होते हैं कि सर आपको ये आइडिया लगा कि कंपनी काम क्या करती है? तो वो टूटी फूटी बताएगा, टूटी फूटी जानकारी देगा। तो ये बोलेगा कि सर कंपनी कोर्स बेचने का काम करती है, स्किल सिखाने का काम करती है, उसको जो समझ में आएगा डीएसपी ना सर वही बोलेगा। हो सकता है उसको कुछ और कम समझ में आया हो, या हो सकता है कुछ ज्यादा समझ में आया, तो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। आगे का सवाल पूछ लो कि आपको ये समझ में आया कि कंपनी किस तरीके से सपोर्ट करती है और आपको काम क्या करना होगा। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होगा थोड़ा बहुत, हाँ कंपनी 80% या जो भी XYZ, वो जो भी XYZ बोले, सुनो बड़े ध्यान से सुनो, इससे हमें आइडिया लग जाएगा ये बंदा सीरियस होकर सेशन देखा है कि नहीं। तीसरा सवाल आ जाता है कि सर आप मुझे ये बताओ कि, नाम लेके बोलना, सर नहीं बोलना, मैं तो ऐसे बोल देता हूँ बीच बीच में, कि आप मुझे ये बताओ कि हमारे साथ कैसे एसोसिएट हो सकते हो, ये आइडिया लगा आपको? हमारे साथ कैसे ज्वाइन हो सकते हो, ये आइडिया लगा आपको? कैसे इनरोल हो सकते हो, ये आइडिया लगा आपको? फिर उसके बाद वो बंदा बताएगा हाँ जी सर वो पैकेज था प्रीमियम प्लस, या तब समझ जाना कि बस बात बन गई, इस बंदे ने पैकेज पैसे सब पता। ये सवाल तीसरा होना चाहिए सत्यजीत सर। अच्छा, आप लोग इस काम को इतना हल्के में भी ले लेते हो ना, कि लगता है कि बस बस ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, वो तो सब आ जाएगा, ज्वाइन कर ले और उसके बाद कर इनकम चालू। इतना हल्के में भी नहीं लेना है इसको। सर नंबर 2 का सवाल, कंपनी किस तरह से सपोर्ट करती है, और एक सवाल था सर उसके साथ, काम क्या करती है। हाँ, तो अच्छा। आपको काम आपको क्या काम, करना है? देखो पहले, हाँ पहले मैं बता देता हूँ कि पहला सवाल पूछना है कि कंपनी काम क्या करती है, ये आपको आइडिया लगा क्या? आप क्या काम करोगे, इसे आप पहले कर सकते हो या आप उसको बाद में कर सकते हो। आपको काम क्या करना होगा और कंपनी 80% काम कैसे करके देती है, ये आपको आइडिया लगा क्या? ऐसे आप ये 80% डाल सकते हो, सपोर्ट डाल सकते हो, पर 80% डाल दो, ये थोड़ा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद आता है तीसरा सवाल कि हमारे साथ कैसे एसोसिएट हो सकते हो या किस किस पैकेज से इनरोल हो सकते हो,
ये आपको आइडिया लगा क्या? जी सर। अगर वो बोल देता है यस ये पैकेज है, तो समझ जाना कि इस बंदे ने सेशन देखा जी है। सर। अब उसके बाद आपको आखिरी सवाल पूछना है कि क्या आपको ये आइडिया लगा कि पहले महीने से अर्निंग कैसे चालू होगी? इसका आपको आइडिया लगा क्या? क्या बोलना है? क्या आपको आइडिया लगा कि पहले महीने अर्निंग कैसे हो सकती है, पहले महीने से अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी, कैसे इसका स्टार्ट हो आइडिया लगा सकती है? क्या आपको? अगर वो बोलता है यस या नो, यही बोलेगा यस या नो, तो आपको बड़े अस्थिर होकर रुक जाना है। अब आपको आइडिया लग गया, आइडिया लग गया प्रतिमा मैम कि ये आदमी कितना भूखा है। इस आदमी को 4 रोटी बनानी है कि 2 रोटी बनानी है, आप भी पूछते हो ना कभी कभी अपने हस्बैंड से, कितनी रोटी बना दो, भूखे हो, ज्यादा हो तो आइडिया। बताओ 7-6 रोटी बना दो, नहीं तो 2 रोटी बना दो, ऐसे ही पूछते हो ना? यस सर। जी सर। अब आइडिया लग गया आपको कि भाई साहब को बताना कितना है। अब आपको बताते समय ऐसा फील करना है कि मैं अपने बच्चे को समझा रही हूं, बेटा ये काम मत करना, ये काम ऐसे करना वैसे करना, इस लेवल पे जाके समझाना। अब आप अपने बेटा को बेटी को जब समझाते हो तो कितना दिमाग लगा के समझाते हो कि इसको समझ में आ जाए, नहीं ये समझेगा ही नहीं। सर एक सवाल और था ना कि क्या आपको ये आइडिया लगा कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कैसे वापस ले सकते हैं पहले महीने से ही? वही तो था, कुछ चीजें घुमा वही तो। के सुन लिया करो। ये इनकम पहले महीने से इनकम का ही सवाल है, वही चीज है, कभी कभी ये बता देता हूँ कभी वो बता देता हूँ। आपके जबान पे सब कुछ होना चाहिए, कब निकल जाए जो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वही सवाल है कि आपका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट, देखो ये एक्चुअली 5 सवाल थे, मैंने 2 सवाल एक ही में ऐड कर दिए, कंपनी कंपनी सपोर्ट कंपनी सपोर्ट और और आपका काम का, ठीक है, इसलिए 4 हो गया। तो इसमें मत घबराया करो, ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट से सिखाता नहीं हूँ तो कभी आगे पीछे हो जाता है। तो अब नेहा मैम, हम कहाँ हैं, थोड़ा सा मुझे याद दिलाओ। पहले वो महीने से बच्चे की तरफ अर्निंग सिखाना पहले है महीने कि से अर्निंग, कैसे उसके सारे पहले क्वेश्चन। महीने क्या पहले आपको महीने आइडिया से लगा अर्निंग कैसे आपने स्टार्ट पहले कर सकते महीने हैं? अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी आपकी? इसके आगे बढ़ गए थे यार। सर नहीं सर, बच्चे की यहीं पे तरह बच्चे को बच्चे की समझाओ तरह कि हाँ कैसे बताना समझाना है। बच्चे, है उन्हें। देखो ये बहुत बढ़िया शिल्पी मैम, वाह, बच्चे पे थे। आप लोग भी बोल रहे हैं, इसका मतलब मैं, देखो क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, समझो, देखो क्या होता है ना कि इंसान को समझदार बना दो, वो ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा। किसी भी इंसान को समझदार बना दो, वो ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा। तो मैं आपको समझदार ही बना रहा हूँ, मैं आपको कोई ऐसा नहीं कि बस टक 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 सिखाता चला जाऊं और आप आधा दिमाग में रखो और 90% तो भूल ही जाते हैं। ऑब्जर्वेशन के साथ जो सीख गया ना, वो जीवन भर नहीं भूलेगा, जीवन भर नहीं भूलेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि आपका बच्चा जब कभी कोई गलत काम करता है या फिर गलत नहीं भी करता, तो भी कुछ उससे उससे करवाना है, कुछ चीजें सिखाना है, बताना है, तो कितने प्यार से कितनी आसानी से समझाते हो, एक माँ का रोल अदा करते हो नहीं करते हो? यस सर। बोलो तो। यस सर। यस हाँ सर। सर। यस उसमें सर। समझाने का तरीका कुछ और होता है। उसकी बड़ाई करके। अब जो भी है, बड़ाई करो या कुछ भी करो, पर वहां पे एक आपका भाव अलग होता है कि इसे किस तरह से समझाएं ये समझ जाए। आज वही भाव मेरा है कि मैं सोचता हूं कि आपको कितनी आसान भाषा में समझा दें कि आप सब कुछ समझ जाओ। भले सेशन थोड़ा लेट चल जाता है, एक टॉपिक को एक ही दिन कवर करते हैं, लेकिन देखते होगे कि हम बड़े स्थिर होकर सिखाते हैं। तो उसी तरीके से आप भी अपने बच्चे को सिखाते। अब आपका बच्चा और कस्टमर में कोई अंतर नहीं है। समझो कि कस्टमर क्या है? अच्छा है। अच्छा अच्छा है। बच्चा। बच्चा। क्या अब है? बच्चा कब तक मीटिंग में बैठेगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। बच्चा आपकी बात मानेगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी क्या बच्चे को समझाना छोड़ देते हो आप?
नहीं सर। पर कस्टमर के साथ ऐसा करते हो आप? एक बार उसने नहीं समझा, नहीं सुना तो उसको छोड़ ही देते हो। यही नहीं करना। अरे वो भी बच्चा है, कस्टमर बच्चा है। बात समझ में आ रही है? अब बच्चे बार बार परेशान करेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, माही में दोबारा समझाएंगे, अच्छे से गाइड करेंगे और सरल भाषा का उपयोग करेंगे। कई बार बच्चे वर्ड पूछ लेते, मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है, पूछते कि नहीं पूछते? आप भी सोचते हो कि यार इसके जवाब दे दे कि मैं थक गया हूं यार, इसको क्या बताऊं। ऐसे ऐसे सवाल बच्चे पूछते हैं कि आपके दिमाग का ढक्कन भी कई बार खुल जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? अनिल सर, मैं एक मीटिंग में हूँ, मीटिंग ले रहा हूँ कुछ। हाँ, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो आपका यही भाव होना चाहिए कस्टमर को समझाते समय कि इसे कितने आसान भाषा में समझाए। क्योंकि अब खुद गेस करो कि जब आपने सफर शुरू किया उस क्लाइंट के साथ बात करने का, अब बात समझना, अब आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलेंगे। मान के चलो कि नेहा मैम से मेरी बात हुई। जब नेहा मैम से पहली बार मेरी बात हुई तो मेरी आत्मा ने मुझे ये कह दिया था कि नेहा मैम कर सकती हैं। इनकी बातों से, इनकी टोन से, इनके रवैये से, इनके लहजे से हम समझ गए थे कि मैम ये काम कर सकती है। अब यही आपको भी समझना था, यही तो समझना था ना प्रतिमा मैम। पहली कॉल, पहली कॉल का मतलब क्या होता है? पहली कॉल में बहुत सारी ऑब्जर्वेशन चीजें होती हैं। आपको आइडिया लग जाता है कि सामने वाले पोटेंशियल है कि नहीं है। जब वो कन्वर्सेशन चल रही थी, बातें हो रही थी, मीटिंग में बैठाने की प्लानिंग चल रही थी, मीटिंग में बैठा रहे थे, चैट कर रहे थे, तमाम चीजें, इस दौरान में आपको ये भी भापना था। क्या भापना था? कि ये किस लेवल का बंदा है, इसको जल्दी चीजें समझ में आएंगी या हो सकता है इसको टाइम लगेगा। अब ये चीजें जब आपको आइडिया लग गई तो मीटिंग के बाद अब आपको उसी हिसाब से प्लानिंग करके समझाना है। बात समझ में आ गई? यस सर। नहीं समझ में आई? समझ में आई सर। सर। अच्छा, कुछ लोग अरे अरे वाले कैमरे पे। जी चित्रा मैम, बात समझ में आ रही है? रूपम मैम, जी सर। कुछ लोग इस वाले पेज पे हैं, उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो नाराज ना हो, इससे भी बिना कैमरे वालों का तो नाम ही नहीं लेता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ। सर जैसे हमें ये एजुकेशन लेवल भी चेक करना होता है ना, कि मतलब कि एजुकेशन उसकी है भी है। अगर जैसे मान लो कई मेरे पास ऐसे भी आ रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ फिफ्थ ही करा हुआ है ना। तो ऐसे बंदों को क्या आगे लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए? देखो मैं बताता हूँ ना, आप डायरेक्टली किसी महिला से एजुकेशन पूछेंगे, किसी पुरुष से एजुकेशन पूछेंगे तो शायद उसका जवाब दे तो देगा, लेकिन उसको ये अच्छा फील नहीं होगा। हमें उसकी बातों से ही जज करना है कि ये सच में कितना एजुकेटेड आदमी है। आप, मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ ना, बातों बातों में ही मैं समझ जाता हूँ कि ये कितने एजुकेटेड। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि जब आप बातें कर रहे होते हैं, रिलेशन बना रहे होते हैं, पिछले करियर के बारे में पूछ रहे होते हैं कि सर इससे पहले क्या क्या काम किया है, पूछ रहे होते हैं, कभी कोई जॉब करी है, क्या किया है, तो कई बार जॉब से भी डिफाइन हो जाता है कि यार ये बंदा पढ़ा लिखा है। और कई बार हाउस वाइफ है तो उनसे भी आप पूछ सकते हो कि मैम इससे पहले कभी कोई जॉब किया है, कोई ऑनलाइन काम किया है, वो खुद बता देंगी, वहां से आइडिया लग जाएगा। नहीं लग रहा है तो लास्ट में हिंट मार दो मैम, अभी क्या लास्ट क्वालिफिकेशन क्या रही है आपकी, पूछ भी लो ना। ठीक है? बात समझ में आ गई? यस सर। ये सर समझ में आ रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। इससे आसान ना एंटरप्रेन्योर की दुनिया में कोई सिखाएगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, पागल हो जाएगा, छोड़ देगा, मेरा भी गला बैठ जाता है कभी कभी चिल्लाते चिल्लाते। समझ रहे हो? कई बार लाइफ टाइम मेंबरशिप इसलिए देता हूँ कि आप सीखते रहो, पढ़े रहो, धीरे धीरे
घबराने की बात नहीं है। यहाँ आने के बाद आपको कमाने के पीछे नहीं भागना है, आपको ये स्किल सीख लेनी है। ये एक बार सीख गए ना तो फिर आप बहुत कुछ कर जाओगे। यकीन मानो बिजनेस की दुनिया में आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। धंधा करना सीख जाओगे। अभी तो यूएसपी सिखाएंगे आपको, अभी तो आपको एसओपीज बनवाना सिखाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। एक आध दिन में सोच रहा हूँ ना कि हमारे मित्र मीशो पे अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनसे एक आध क्लास करवा दे क्या मीशो वाले। मीशो पे कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, राइट प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, करवा दें। करवा दीजिए सर, करवा दीजिए सर। अरे आप तो रहने दो, करवा दीजिए सर। शिल्पी में माप मत कहा करो यार। ये लोग सर नहीं तो करवा कहीं दीजिए, आपके जरूर कितनी करवा दुकान हो गए। देखो दुकान भी तो आप कितनी सारी दुकानों में जा रहे हो, देख रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है ना। क्या कहने रीता मैम। दीजिए। यस सर। हाँ देखता हूँ, मैं बात करता हूँ कि एक क्लास करवाता हूँ ना। तो थोड़ा सा मीशो के बारे में भी आइडिया लगे कुछ, वहां से भी आप दिमाग लगाना शुरू करो। नहीं कुछ तो मोबाइल का जो कवर होता है वो बेचना चालू कर दो। फीमेल की बहुत सारे ऐसी चीज है जो आप बेच सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉस्मेटिक की सस्ती मिलती है, महंगे पे बेच सकते हो। कंगन है, चूड़ी है, तमाम चीजें। बात समझ में आ रही है। धंधा यस वाला सर। बनना, धंधा वाला धंधा करना सीखना है। डरना नहीं है आपको ना। ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, चीजें चलती रहेंगी, होता रहेगा। तो हम आगे बढ़ रहे हैं अब। तो यहाँ पे सत्यजीत सर आपने देखा समझा कि आपका कस्टमर कैसा है। आप सब खान सर को जानते हो। यस सर। आजकल थोड़ा विवादों के घेरे में ही, तो हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। हाँ पर खान सर को आप लोग जानते हो, खान सर कितने सरल भाषा में समझाते हैं, देखा है ना। जी उसी सर। तरीके से आपको अपने क्लाइंट को समझना है, उसी तरीके से। मेरा क्लास हो गया। जैसे ही चारों पांचों सवाल आपने उनसे पूछे, छोटा मोटा टूटा फूटा उनका आंसर मिला आपको, उसके बाद आपको उनको बोलना है कि बिल्कुल आप निश्चित रहे सत्यजीत सर, आपको पूरी डिटेल में हम आपको हर एक सवालों का जवाब दें। कई बार यहाँ पे गलतियां होती हैं, कस्टमर आपके सवाल पूछने से पहले ही वो सवाल पूछ देता है। ध्यान रखना क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। आपके सवाल पूछने से पहले ही रूपम मैम कस्टमर सवाल पूछ लेता है कि मैडम इसमें करना क्या है। क्या बोल देता है वो कि करना मैडम क्या है। इसमें करना क्या होगा। अब जैसे ही कोई सवाल करता है तो आप बड़े उतावले होते हैं, क्योंकि आपको आता है जवाब देने, आपने सीखा है, अरुण सर ने सिखाया है, पट से जवाब देने चले जाते हो। तो ये गलती। नहीं। अरे भाई कस्टमर ने बोल दिया बुखार है तो क्या इंजेक्शन ही ठोक दोगे। पहले पूछो तो सही भाई, जड़िया दे के बुखार आया, कैसे बुखार आया, क्या किए थे, क्या खाए थे, कब से आ रहा है, और क्वेश्चन पूछोगे ना। नहीं समझ में आया। आए सर। इसी तरीके से जवाब उनको नहीं देना, उनको बोलना सर मैं आपको बताता हूँ। वो एक सवाल लेके आए थे, उनकी टोकरी में आपको 5 सवाल रख देने हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई एसोसिएट होता है, जब भी कोई ज्वाइनिंग करता है, तो उसके मन में मोटा माटी 5 सवाल है। जब मैं इस फील्ड में आया था तब भी मेरे मन में भी यही सवाल थे कि सबसे पहले कंपनी काम क्या करती है, दूसरा हमें काम क्या करना होगा, तीसरा कंपनी हमें 80% काम का सपोर्ट कैसे करके देती है, चौथा ये कि हमारे साथ इनरोल होने के लिए कौन कौन से पैकेज के साथ आप इनरोल हो सकते हो, पांचवा ये कि पहले महीने से हमारी अर्निंग कैसे स्टार्ट हो। ये जब पांचों सवाल उनके हाथ में रख दोगे फराज सर कस्टमर के, तो कस्टमर का हाथ वजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा। तो वो आपकी बात वजन। सुनेगा बड़े ध्यान से, वो भी कहेगा हाँ हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे ये जानना है। और फिर उसके बाद हम आते हैं पहले सवाल की तरफ। कहाँ आते हैं, कंपनी काम क्या करती है। अब कंपनी काम क्या करती है इसका जवाब कैसे देना है, इसको एग्जाम्पल से बताएं तो, जब कभी किसी का रिश्ता जोड़ने जाता है, ध्यान रखना नेहा करोजिया में, जब भी किसी का आप लोग का भी रिश्ता जुड़ने गया होगा किसी के यहाँ, तो कितने प्यार से वो मीडिएटर आदमी बताता है आपके खानदान के बारे में। अच्छा घर है, पिताजी उनके ये करते हैं, दादाजी रिटायर कर्नल हैं,
जमीन है, जायदाद है, घर है, मकान है, चार छह चीजें और ऐड कर देता है अपनी तरफ से। ऐसे ही होता है। यस सर। बोल नहीं रहे हैं आप लोग खुद से। यस सर, हाँ ऐसे ही सर। होता है। ऐसे ही होते हैं ना शादी। यस सर। अगुआ यस समझते सर। हैं, हमारे यहाँ उसको अगुआ बोलते हैं। आप सबके यहाँ क्या बोलते हो जो शादियाँ हम की? लोग अभी अगुवाई अगुआ अगुवाही बोलते हैं। बोलते हैं यहाँ भी। सर चित्रा अगुआ बोलते बोल। हैं अगुआ। बहुत संस्कारी लोग हैं। क्या कह रही? वो बोलते हैं सर बहुत संस्कारी लोग हैं। हाँ, बड़े सज्जन हैं। हाँ एकदम, बहुत सज्जन है हाँ। अच्छा, वो इधर ऐसा बोलेंगे, उधर उधर जाएंगे तो बोलेंगे ना, लड़की बड़ी सीधी है, गाय सीधी है, बहुत सुशील है, बहुत सब सुशील कुछ लड़की आता है है। उसको। सही है। दोनों अच्छा, साइड का। दोनों तरफ वो करते हैं, बराबर का करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ की वो तारीफ करते हैं, दोनों तरफ तारीफ अच्छी करते हैं। ऐसे होना भी चाहिए, अकबर का भी जीवन में होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो शादियां। कभी 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 अगुआ बताना भूल जाता है कि लड़की गाय है, गाय को सींग भी है। देखिए, यहाँ विद्रोह मत छेड़िए फराज सर, नादिरा मैम, समझ लीजिए आप ना ये कहना क्या चाह रहे हैं। बाकी आप लोग समझिए, मेरे को इस मैटर में नहीं पड़ना कि गाय है, सींग है, क्या है, ये सब चीज। मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, इस तरीके से आपको समझाना है कस्टमर को। कंपनी हमारी कहाँ पे है, कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी में कितने एम्प्लॉय बैठे हैं, कंपनी हमारे किन किन कंट्री में काम करती है, कंपनी का मेन पर्पस क्या है। बात समझ में आ रही है? ये सीक्वेंस समझ रहे हैं आप लोग? चलो फिर से मैं बताता हूँ, बड़े ध्यान से समझिए। देखो, एग्जाम्पल जो मैं इसलिए देता हूँ ना आप सबको ना, कि इस एग्जाम्पल से आप रिलेट करा पाओगे। वास्तव में वो जो एग्जाम्पल देता हूँ ना, सच बताऊं तो बड़ा सटीक एग्जाम्पल देता हूँ। क्या लग रहा है वो एग्जाम्पल सही नहीं है? अगुआ वाला यस। एग्जाम्पल। हाँ सर। बात ही कहानी मैं नहीं जानता, बाद में क्या होगा, कैसे होगा, बर्तन गिरेंगे, क्या होगा, वो मैं नहीं जानता। पर शुरुआत ऐसी ही होती है। तो आई डिस्टरप्रेन्योर में भी जब आप किसी को एनरोल कराते हो ना डीएस बिजनेस, तो इसी भाव से आपको बताना है कि हमारे कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, कंपनी का मेन ऑफिस कहाँ है, कितने आज एम्प्लॉय इस कंपनी में काम कर रहे हैं, मेन पर्पस क्या है कंपनी का, और कंपनी किन किन देशों में काम कर रही है। ये चार पांच सवालों के जवाब प्रॉपरली देना हो। बात समझ में आ रही है? एक जी सर। व्यक्ति को मैं अनम्यूट करूंगा और उनसे जवाब मांगूंगा, इन सवालों के जवाब मुझे बताओ, कंपनी काम क्या करती है। जी शिल्पी मैम, आपको ही पकड़ते हैं, थोड़ा आइडिया लगेगा, कुछ सीरियस चल रही नहीं है आजकल। शिल्पी मैम, आप मुझे बताओ, जी सर। सवालों का जवाब दो मुझे, कंपनी के बारे में आप पूरा बताओ। ठीक है। कंपनी पहले तो हमारी कंपनी नाम है आरएसएल नोट्स। कंपनी हमारी 18 दिसंबर 2020 में स्टार्ट हुई थी, जब कोविड का टाइम था, जब लोगों की नौकरियां जा रही थी। कंपनी हमारी द्वारिका मोड़, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली में है। और कंपनी में 300 एम्प्लाई वर्क करते हैं और 30 प्लस मैनेजर, डेडिकेटेड मैनेजर वहाँ पे हैं, जो 7 to 24 आवर्स हमें हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। और कंपनी हमारी स्किल डेवलपमेंट पे वर्क करती है, हमें एक अफोर्डेबल प्राइस पे हमें पहुंचाती है। सर आप म्यूट है। सर आप म्यूट है। हो गया? चलो, हाँ। इसका जवाब अब हम लेंगे। नादिरा मैम, आप ही दो आज। सर सही था या नहीं? ठीक था, पर वो दम नहीं था, अगुआ वाला दम नहीं था। ऐसे में रिश्ते टूटेंगे जुड़ेंगे कम, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको रिश्ता जोड़ना था, अभी रिश्ता होल्ड पे है आपका। चलो नादिरा मैम, सर पांचों क्वेश्चन का आंसर देना है सिर्फ आपको ये बताना है कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में जैसे बताएंगे तो ऐसे बात करेंगे कि हमारी कंपनी, पहले तो नेम बता के कि हमारी कंपनी, जैसा कि आपको पता है, डिजिटल प्रेन्योर हमारी कंपनी का नाम है। और थोड़ा सा उसके बारे में भी बता देंगे कि दिल्ली में इसकी हेड ऑफिस लोकेटेड है। और उसके बाद बोलेंगे कि हमारी कंपनी बेसिकली
ऐसे लोगों को मतलब ऐसे लोगों को स्किल सिखाती है, ऐसे लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म पे मौका देती है आगे बढ़ने का, जो कि अपने लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हैं, जिनके लाइफ में बहुत सारी चीजें चैलेंज चल रहा है, उसको फेस करके हमारी कंपनी में लोग आते हैं। लोगों को सिखाया जाता है कैसे आज की डिमांडेड स्किल्स को सीखें, या एज अ एफिलिएट, एज अ फ्रीलांसिंग, जो भी अभी आज की डिमांडेड स्किल्स चल रही है उनको सीख के कैसे आगे बढ़े, ये सिखाया जाता है हमारी कंपनी में। और हमारी कंपनी फुल सपोर्ट करती है। 80% आपको करके हमारी कंपनी की तरफ से सारी चीजें मिलती हैं, आपको सिर्फ 20% काम करना होता है। और इसके लिए भी आपको टाइम टू टाइम जो सपोर्ट चाहिए होता है कंपनी की तरफ से, 24 आवर कंपनी का जो कस्टमर सपोर्ट है वो बस आपको मिलता है। बस नादिरा मैम, बस मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। आप फिर रिश्ता नहीं करवा पाओगे किसी को। हाँ, कोई ऐसा है जो खुद आके सामने बोलेगा? सर मैं बोल देता हूँ। हाँ, फराज सर। हमारी कंपनी का नाम है आईडीपी, जिसकी शुरुआत 2020 में हुई थी, जब कोविड का दौर था। और उस दौर में बहुत सारे लोगों की नौकरियां बहुत तेजी से जा रही थी, बहुत सारे लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी दुकानें बंद हो गई थी, इनका हैंड टू माउथ हो गए थे। और उस दौर में वो कुछ ऐसा सर्च कर रहे थे जिसमें बहुत लो इन्वेस्टमेंट के साथ अपने घर पे बैठ करके वो कुछ ऐसी इनकम बना पाए जिससे कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आराम से ये कर सकें। उसी दौर में आशुतोष प्रतिहस नाम की एक इंसान, जो कि डिजिटल स्किल में बहुत मास्टर थे, उन्होंने 2020 में एक कंपनी की नींव डाली जिसका नाम था आई डिजिटल प्रेन्योर। ये काम ये करती थी, उनका ये जो विजन ये था कि ये बोलते थे कि भाई हम भारत के लोगों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आज के दौर में अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट। उस वक्त कोविड की वजह से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए थे। तो अनएम्प्लॉयड के लोगों के लिए उन्होंने एक ऐसा स्किल डेवलप किया कि अगर कभी कोई फ्यूचर में भी कोई अगर ऐसी पेंडेमिक दोबारा आए तो उन लोगों को हैंड टू माउथ होने की जरूरत ना हो, और वो अपने घर में बैठ के 2 से 3 घंटा दे करके स्किल के बेस पे एक ऐसी इनकम बना सके जो इनकम उनको आने वाले दिनों में फाइनेंशियली करंट से उनको बचा पाए। इसीलिए उन्होंने दिल्ली में एक कंपनी डाली जिसका नाम था आई डिजिटल फिन्योर। ये एक 4,000 स्क्वायर फुट की एक ऑफिस उन्होंने डाली दिल्ली के उत्तम नगर में, द्वारिका में। और वहां पे आज ये कंपनी 5 साल हो गया है इस कंपनी को। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये कंपनी एक स्टार्टअप के तौर पे एस्टैब्लिश हो गई है। इसने लगभग लगभग पूरे भारत में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को उन्होंने स्किल्ड किया है, वो स्किल जो आज के टाइम की हाई डिमांडेड और हाई मतलब पेइंग स्किल है। जिस स्किल के बेस पे वो लोग अपनी जॉब भी कर सकते थे, जिस स्किल के बेस पे वो लोग अपना खुद का बिजनेस कुछ कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस स्किल के बेस पे अपनी कंपनी में ही लोगों को फ्रीलांस के तौर पे काम करने का ऑप्शन भी दिया था। और उसके बाद आज ये कंपनी बढ़ते बढ़ते 5 साल हो गया। 5 साल में ये कंपनी जो है लगभग 150 एम्प्लॉय है। इस कंपनी में 30 ऐसे डेडिकेटेड मैनेजर हैं जो जो हमारे यहाँ स्किल सीखने आते हैं, उनको ये काम करते हैं कि उनको ये सपोर्ट करते हैं, 24 आवर सपोर्ट करते हैं, वीडियो कॉलिंग सपोर्ट करते हैं, उनको क्लोजिंग करने में हेल्प करते हैं, उनको ऑडियो सपोर्ट करते हैं। और उस तरह उन्होंने कंपनी को बाजाबता, कंपनी में उनके अपने एक सीईओ हैं जो खुद हैं आशुतोष प्रतिहत। उन्होंने एक हेड ऑफ द सेल्स रखा है जो कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम मिस्टर अंकित बंसल है। और ये खुद बहुत ही बिजनेस ट्रेनी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये जाकर के बिजनेस मैनेजर्स को ट्रेन करते हैं। और आज इनका खुद का एक इंस्टाग्राम चैनल है जिसपे 3.5 लाख से ज्यादा लोग फॉलोवर हैं। और ये एक बिजनेस ट्रेनिंग है एक्चुअली। उसके बाद इस कंपनी में सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे लोगों को एक डाउट होता है कि ये कंपनी लीगल है कि नहीं है। ये भारत सरकार से पूरी तरह लीगल कंपनी है, ये अपना जीएसटी पे करती है। और ये भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं उनके थ्रू ये कंपनी रजिस्टर्ड है। आप चाहे तो उसको चेक भी कर सकते हैं, गूगल पे जाइए और एमसी डालिए, वहां पे आपको इंडिया में जितनी भी लीगल कंपनीज हैं सबका नाम आ जाएगा, और उसमें आईडिजिटल का भी नाम है। तो ये काम करती है। और उसके बाद ये कंपनी क्या करती है कि ये कंपनी अभी भारत के अलावा 3 से 4 देशों में काम कर रही है, बहुत जल्दी ये यूएस भी जा रही है। लेकिन आप 226 कंट्री से इस कंपनी के स्किल को सीख सकते हैं। अभी इस कंपनी के पास लगभग 45 से ज्यादा ऐसे स्किल हैं जो हाई डिमांडेड हैं, जिसमें आप डिजिटली सीख सकते हैं। इसमें आप कुछ ऐसी स्किल है जो कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत सारी ऐसी स्किल सीख सकते हैं।
अगर इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो 2 से 3 घंटा काम करके आप हाई डिमांडेड स्किल सीख करके अगर फ्यूचर में फिर कोई पेंडेमिक आता है या आपके लाइफ में कोई फाइनेंशियली करंट आता है तो ये कंपनी आपको इतना सिखा देगी कि फ्यूचर में कभी भी आपको पैसे के लिए हैंड टू माउथ नहीं होना पड़ेगा और आपके पास एक बहुत ही सिक्योर और लीगल और सॉलिड एक साइड टू साइड एक इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। वो जो क्लास है इतना कस्टमर सुनता है जी जितना राज सर ने सुनाया, इतना कस्टमर सुनता है। कभी कभी कोई कस्टमर मिल जाता है। ये झप्पी लगने लगी, ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। एक सवाल का जवाब आप इतने लंबे में दे दिए, तभी तो 4 सवाल बचे थे। तो फुर्सत से जी घंटे सर भर आप निकालोगे तब जाके कस्टमर को समझाओगे। पॉइंट टू पॉइंट बताना बड़ा जरूरी था। अब पैंडेमिक आए तो ही ये काम आएगा, ऐसा क्यों? पेंडेमिक आए या ना आए, पेंडेमिक एक अवसर था, उस समय उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। अब ये चल रहा है, अब दोबारा पेंडेमिक आए ना आए हमसे क्या लेना देना। अब पेंडेमिक ना भी आए तो भी तो काम चल ही रहा है ना सबका। तो पेंडेमिक दोबारा वाला यूज नहीं करना। फराज सर थोड़ा सा इसको ना छोटा करो, बहुत ज्यादा लंबा कर दिया। मेरे को झपकी लगने लग गई थी। फिर मैं बोल रहा था कि देखता हूँ फराज सर कहाँ तक खींच के लेके जाते हैं। देखो इसको ऐसे बोलना, मैं आज बता देता हूँ। आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की शुरुआत सन 2020 में हुई थी, कोविड के टाइम पे, जब लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोगों के जॉब्स छूट रहे थे। बात समझ में आ रही है? उस समय आशुतोष सर ने इसकी शुरुआत करी थी कि घर पे रह के लोग अपनी स्किल को इन्हेंस भी कर सके और साथ ही वर्क फ्रॉम होम करके पैसा भी कमा सके। आज बात करें इस कंपनी को, लगभग लगभग 6 साल हो गया, 600 करोड़ की कंपनी हो गई। 4 देशों में कंपनी हमारी काम कर रही है, जहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, इंडिया, यूएई, नेपाल और बांग्लादेश। बात समझ में आ गई? अगर हम बात करते हैं कि हमारी कोर स्किल क्या है, कोर पर्पस क्या है हमारा, तो आज हम बिहार में एक मधुबनी जिले में बैठा व्यक्ति भी घर पे बैठ के डिजिटल मार्केटिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, एआई, चैट जीपीटी सीख सकता है। आज उड़ीसा का बैठा एक भुवनेश्वर में भी गांव में बैठा व्यक्ति भी आसानी से इजिली हमारे प्लेटफॉर्म से सीख सकता है। तो हमारा जो ये आई डिजिटल कंपनी का मेन कोर पर्पस यही है कि घर पे बैठ के कोई भी व्यक्ति, इंडिया हो या इंडिया के बाहर, इजिली एफोर्डेबल प्राइस पे सीख सके, एक्सेस ले सके। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद डायरेक्ट आपको आना है ऑफिस पे। ये हमारे कंपनी का ऑफिस है दिल्ली द्वारका मोरे उत्तम नगर में, 4000 स्क्वायर फीट में ऑफिस है, 300 एम्प्लॉय वहां बैठते हैं, 30 डेडिकेटेड मैनेजर बैठते हैं हमारी हेल्प के लिए। बात करें कंपनी के ओनर की तो उनका नाम है आशुतोष प्रतिहस्त, जिनका 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हैं, और अगर हम बात करते हैं इंस्टाग्राम पे तो 1 मिलियन फॉलोवर हैं उनके इंस्टा पे। बस परफेक्ट। ज्यादा भी करोगे तो फिर आदमी सुनना बंद कर देता है ना। बात समझ में आ रही है? इसको यूट्यूब पे देख के ना आप लोग फिर से रिपीट कर लेना, सुन लेना नेहा, ठीक है? उस हिसाब से बना लेना प्रियदर्शनी में। बात समझ में आ रही है? चलो, तो अब अगला जो होगा वो अगले वीक में कंफर्म करेंगे, ठीक है? अगले वीक में लेंगे इसके बाद के जो क्वेश्चन है। आज की ट्रेनिंग का यहीं पे करते हैं सेवा को समाप्त। बाकी मजा आया? एक बार बताओ मेरे को, ट्रेनिंग मजा आया? चित्रा मैम ये समझ में आ रही हैं? यस सर। नेहा मैम बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं सर, समझ आ गया। ममता गुलाटी मैम? बहुत हाँ अच्छी जी, ट्रेनिंग है अच्छा था सेशन, बहुत अच्छा। सर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब हम इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे प्रतिमा मैम वो लेंगे। अगर आप चाहते हो कि जल्दी कंप्लीट कर ले तो यूट्यूब पे जाके चले जाना है, 1-2 क्वेश्चन, 1-2 सेशन इस पे बने हुए हैं, उस पर भी देख लेना। बाकी अब इसको हम अगले वाले वीक में लेंगे। अब कल से आपकी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास चलेगी संडे को। वैसे काफी लोगों का कहना होता है कि सर ऑफ कर दिया करो, संडे है, संडे को एंजॉय करने दो, जीवन को भी आनंद लेना है, जीवन का भी आनंद लेना है। तो इसलिए कभी संडे को अभी ऑफ कर देते हैं, कभी नहीं भी करते हैं, तो कोई फिक्स वो चीज नहीं है। तो रिकॉर्डिंग को हम कर रहे हैं ऑफ। अगर 1-2 सवाल है किसी का तो आप पूछ सकते हो।